वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए उमेश दास। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर, अपकर्म करने पर भी मनुष्य को जब सुख स्वाच्छंद्य में रहते देखता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि उसी पथ पर चलना अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें भगवान की दया अधिक मिलती है, दरिद्र बनकर रहना नहीं पड़ता है। श्री ठाकुर जी बोले, उनकी दया हमें कभी भी नहीं छोड़ती है। उनकी दया शब्द का अर्थ है रक्षा। अपना एवं दूसरों के सत्ता संरक्षणी कर्म जो जितना करता है वह उनकी दया को उतना ही अधिक आयत्त और अनुभव करता है। कर्म की बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि कर्म को छोड़कर सिर्फ चिंता करने से नहीं होगा। अपकर्म करके भी सामयिक कोई भी क्यों अच्छा रहता है, इसका कारण तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। यह भी ठीक है जो अविवेकी हैं, अपकर्म करने पर भी उसका पैशाचिक उल्लास ठीक रहता है, पर भीतर ही भीतर उसकी सत्ता दिन ब दिन सूख जाती है। भीतर की ऐसी शून्यता और शुष्कता के बोध से बचने के लिए वह और भी अपकर्म में व्यस्त हो जाता है। पर जितना ही खा पीकर आराम करे, उसके जीवन में शांति तथा स्वस्ति बोध नाम की कोई चीज नहीं रहती है। ऐश्वर्य के स्तूप के बीच रहकर भी वह महादरिद्र का जीवन यापन करता है। लेकिन जो सुकेंद्रिक सत्कर्मशील है, उसका हर मुहूर्त जीवनीय आनंद रस से हृदय पुष्ट होता रहता है। यदि वह भिक्षुक के वेश में रास्ते रास्ते घूमता फिरे तो भी उसका हृदय भरा रहता है। और हाँ, ऐसा व्यक्ति दरिद्र बनकर रहता भी नहीं है। किंतु ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से दारिद्र्य का जीवन वर्ण कर लेते हैं। वे ऐश्वर्य के झमेले को बढ़ाना पसंद नहीं करते। वे स्वयं यथासंभव थोड़े में ही जीवन धारण कर लेते हैं, पर दूसरे को देने के समय उनका हाथ खुला रहता है। हमारे वीरेंद्र को देखकर ही समझ सकते हो, इनकी तरह और भी कितने हैं। भोग ऐश्वर्य का उपकरण नहीं रहना यदि अपराध है तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दुर्योधन का राजभोग छोड़कर विदुर के यहाँ की खुद्दी चावल का कण उतनी श्रद्धा से ग्रहण नहीं करते। शमशानवासी सर्वत्यागी दिगंबर शिव हम लोगों की पूजा के पात्र नहीं बनते। रविंद्रनाथ ने कहा है, जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी से मुहूर्ते किछु तब नाई, तुमी ताई पवित्र सदाई। अर्थात जिस समय तुम पूर्ण रहते हो उस समय तुम्हारा अपना कहकर कोई चीज नहीं रहती और इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र रहते हो। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि सुकेंद्रिक चरित्र नहीं रहे तो कोई राजा होकर भी जीवन का गौरव प्राप्त नहीं कर सकता है, और यदि वैसा चरित्र रहता है तो फकीर होकर भी जीवन में गौरव प्राप्त करता है। स्वयं फकीर रहकर भी दूसरे को राजा बना डालता है। चाणक्य ने ऐसा किया था। वह उसे चाहे या नहीं तो भी ऐश्वर्य दासी की तरह सेवा करके धन्य होता है। जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का आविर्भाव ही अवश्यम भावी है। आलोचना प्रसंग भाग 2 पृष्ठ संख्या 160 और 161 से। जय गुरु।